4 मॉन्क्स ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें हर वक्त यह याद दिलाती रहेगी कि उन्हें बस ध्यान करना है, वो भी बिना कुछ बोले। इसके बाद उन मॉन्क्स ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। यह देखते ही पहले मॉन्क ने कहा, अरे नहीं, यह मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे मॉन्क ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ भी न बोलने की कसम खाई थी। तीसरे मॉन्क ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या ज़रूरत थी। चौथा मॉन्क हंसा और बोला, हा हा हा, मैं अकेला ही हूँ जिसने बात नहीं की। दोस्तों, उन सभी के बोलने के अपने अलग अलग कारण थे, लेकिन चारों मॉन्क्स ने बिना कुछ सोचे अपने विचार रख दिए। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा एक बूढ़ा बुद्धिमान मॉन्क भी था। वह बिना कुछ बोले और उन्हें की तरफ ध्यान दिए बिना ही चुपचाप ध्यान करते रहे। इस तरह से उस बुद्धिमान मॉन्क ने बिना कुछ कहे ही उन चारों को उनकी गलती का एहसास करा दिया, जो कि वो चारों बोल के भी नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे और ज़रूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह का कोई अर्थ नहीं होता है और न ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई नहीं कि हम उन्हें सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, जबकि 99% केसेज में जब लोग हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं तो वह हमसे कोई सॉल्यूशन नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुने, और इससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है, क्योंकि उन्हें हम जो भी सलाह देंगे वो उन्हें भी पता होता है। हर इंसान को पता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए जब कोई अगली बार हमसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे तो हम बस उनकी बातों को ध्यान से सुने, उन्हें सलाह देना न शुरू कर दे जब तक कि उसने मांगी ना हो, क्योंकि सामने वाला इंसान हमसे बस इतना ही चाहता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुने और समझे। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं, और इसका उल्टा भी इतना ही सही है। जो जितना बुद्धिमान होगा वो उतना ही कम बोलेगा। जय हिंद।